डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है। क्या है मॉस्किटो फिश? हाल ही में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने मच्छरों के खतरे को दूर करने के लिए स्थानीय जल निकायों में मच्छर मछली छोड़ी है। चलिए अब जानते हैं मच्छर मछली के बारे में। इसे गंबूसिया मछली के नाम से जाना जाता है। मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस मछली की दो प्रजातियां गंबूसिया एफिनिस और गंबूसिया होलब्रुकी है। मच्छर मछली की ये प्रजातियां अमेरिका में उत्पन्न हुई थी, लेकिन आज वैश्विक स्तर पर पाई जाती हैं। ये अपने हानिकारक पारिस्थितिक प्रभाव के लिए कुख्यात है, जिसमें देशी जीवों को विस्थापित करना और उनका शिकार करना शामिल है। गौरतलब है कि गंबूसिया सबसे व्यापक रूप से मीठे पानी की मछली के रूप में जानी जाती है। चलिए अब जानते हैं भारत में मच्छर मछली का प्रयोग। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR भारत का नोडल चिकित्सा अनुसंधान संगठन देश में मच्छर प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल 1928 में गंबूसिया को पहली बार भारत में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि नई प्रजातियां मच्छरों के लार्वा का शिकार करेंगी, जिससे मच्छरों की आबादी कम हो जाएगी। वन्यजीव जीव वैज्ञानी और संरक्षक मच्छर मछली को 100 सबसे हानिकारक आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस मछली के कारण वहां की स्थानिक मछली प्रजाति विलुप्त हो रही है। वहीं भारत में इससे माइक्रोहिला टैडपोल की प्रजाति में गिरावट देखने को मिल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1982 में गंबूसिया को मच्छर नियंत्रण एजेंट के रूप में अनुशंसित करना बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद भी मच्छर नियंत्रण के लिए इन प्रजातियों का प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि IS के ISGS फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन पर 40% की छूट है। इस कोर्स पर EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। ये ऑफर सीमित समय के लिए 21 से 25 जनवरी तक उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। गंबूसिया मछली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे मच्छर मछली के नाम से भी जाना जाता है। 2. साल 2008 में गंबूसिया को पहली बार भारत में प्रस्तावित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।